आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और दूध अर्पित कर रहे हैं भक्त। मंदिरों में बोल बम के जयकारों की गूंज। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों से जल भरेंगे कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ को करेंगे अर्पित। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार अलर्ट। पुलिस प्रशासन को सुरक्षा चाक चौबंद करने के आदेश। सावन के पहले दिन उज्जैन से मनमोहक तस्वीर। बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक और भस्म आरती का वीडियो आया सामने। बाबा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। नौना में कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज से 25 जुलाई तक धारा 163 लागू। पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन पर बैन है। मेरठ में ढकी गई मांस और मदिरा परोसने वाली दुकानें। मुजफ्फरनगर में शराब और नॉनवेज परोसने वाले होटल बंद। मीनाक्षी चौक पर तिरपाल से ढकी दिखाई दी दुकानें। कांवड़ियों की यात्रा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बुलंदशहर प्रशासन अलर्ट। मेरठ जोन के कमिश्नर और डीआईजी ने किया यात्रा मार्ग का निरीक्षण। खामियों को फौरन दुरुस्त करने के आदेश दिए। शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कई मार्गों पर छोटे बड़े वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किए गए। 23 जुलाई तक शुक्रवार से मंगलवार तक जारी रहेगी ये व्यवस्था। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। मुजफ्फरनगर में बाइक की टक्कर लगने से कांवड़ियों का हंगामा। बीच सड़क पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। कांवड़ खंडित होने के आरोप लगा रहे थे। मामले में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल। कार से टक्कर लगने पर कांवड़ियों ने उपद्रव मचा दिया। कार में तोड़फोड़ की। कार चालक की शिकायत पर केस दर्ज किया। पुलिस हिरासत में 3 कांवड़िए हैं। हरिद्वार के बाद रुड़की में कांवड़ियों ने बवाल काटा है। कांवड़ में टक्कर लगने से गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। उपद्रव का वीडियो सामने आया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो आया सामने। श्री राधा रानी धाम बरसाना की पैदल परिक्रमा की दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। कांवड़ यात्रा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का एक और विवादित बयान। कहा कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नॉनवेज पर बैन को लेकर सवाल उठाए। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। कांवड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। बिहार के आरा जिले में आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता। टिकट दावेदारी को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। जमकर लात घूंसे चले। कई लोगों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मामला शांत करा दिया। बिहार के मधेपुरा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला की वोटर आईडी पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो है। पति ने बीएलओ से शिकायत की। चुनाव आयोग पर लापरवाही के आरोप है। बीएलओ ने मामला दबाने को कहा। बिहार के दरभंगा में भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस रोके जाने पर बवाल। आरजेडी नेता बलदेव राम ने रोकी एम्बुलेंस। मरीज के परिजन के साथ धक्का मुक्की की। कहा बिहार में 1990 वाला लालू राज आएगा तो ऊपर से नीचे पटक देंगे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक लगाई है। केंद्र सरकार से फैसला लेने को कहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का विरोध कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका लग गया। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। 14 जुलाई को धरती पर वापस लौट सकते हैं एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। शुभांशु ने आईएसएस में उगाया मूंग और मेथी अंकुरित बीजों के साथ सेल्फी। यमन में भारतीय नर्स निमिषा को फांसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सरकार को राजनयिक दखल के लिए निर्देश देने की मांग की है। 14 जुलाई को सुनवाई। 16 जुलाई को होनी है निमिषा को फांसी। छांगुर के धर्मांतरण कारोबार पर बोले यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश। मामले में छांगुर का बच पाना अब मुश्किल है। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को शिकार बनाते थे ये लोग। विदेशों से फंडिंग आती थी। छांगुर बाबा मामले पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा कानून अपना काम कर रहा है। हमारे काम की पक्ष और विपक्ष दोनों तारीफ करते हैं। हम काम ही ऐसा करते हैं कि भाजपा वाले भी तारीफ करते हैं, सपा वाले भी तारीफ करते हैं। हम काम ही ऐसा करते हैं। हम समान दृष्टि से सबको देखते हैं। कानून उस पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सराहनीय पहल, गुना कलेक्टर को बेंगलुरु से फोन किया। टीन शेड के नीचे चल रहे स्कूल की जगह पक्की इमारत बनाने के आदेश दिए। जल्द शुरू होगा भवन निर्माण का काम। ओडिशा के बालासोर में टीएमसी विधायक की गाड़ी ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। विधायक का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। परिवार के साथ ये पुरी से हावड़ा लौट रहे थे एमएलए गौतम चौधरी। हरिद्वार में प्रशासन की मुस्तैदी ने बचाई 3 कांवड़ियों की जान। हर की पैड़ी पर बड़ा हादसा टल गया। गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचा लिया। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। हरिद्वार में गंगा में कूदकर जान देने की कोशिश, जल पुलिस की तत्परता से महिला की जान बच गई। हर की पैड़ी के पास गंगा में कूदी महिला गोताखोरों ने बाहर निकाला। खुदकुशी करने की वजह अभी साफ नहीं। उत्तराखंड के काशीपुर में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। 10 से ज्यादा घायल हैं। जांच के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बदायूं में तेज रफ्तार ने ली 4 लोगों की जान। वजीरगंज इलाके में 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक घायल है। एक ही गांव के रहने वाले हैं ये 5 युवक। फतेहपुर के बकेवर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी हो गई। हेल्थ सेंटर के गेट पर ताला जड़ दिया। आनन फानन में महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम में एक टेनिस प्लेयर राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने ही पिता ने बेटी को मौत के घाट उतारा है। बेटी के एकेडमी चलाने से नाराज था। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बोला कि बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। वारदात के वक्त घर में मौजूद थे 3 लोग। किचन में काम कर रही थी राधिका। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे चाचा और उनका परिवार। थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। बालू कारोबारी को माफिया से अदावत सामने आई है। उसकी आरोपियों की तलाश चल रही है। पटना में ही एक और वारदात हुई है। वेटनरी कॉलेज कैंपस में फायरिंग की घटना हुई है। क्रिकेट खेलने को लेकर आपस में 2 छात्रों का गुट भिड़ गया। गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉलेज क्लर्क की बेरहमी से पिटाई हुई। लूट की शिकायत करने पहुंचा था यह शख्स। पुलिस वालों ने थाने में बंद करके युवक को लाठियों से पीटा है। हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। छात्रों को बाल कटवाने को लेकर डांट लगाई गई तो छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में प्रधानाचार्य की मौत हो गई। दोनों नाबालिग आरोपी हैं। मामले की जांच चल रही है। हरियाणा के हिसार में पुलिस पर पथराव हुआ है। बौद्धे पार्टी में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो छत से उन्होंने छलांग लगा दी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। दबंगों ने पेट्रोल पंप मैनेजर को जमकर पीटा है। पैसों की लेन देन का मामला यह बताया जा रहा है। बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज है। आरोपियों की तलाश जारी है। शाहजहांपुर से शातिर ठग गिरफ्तार किया गया। डिजिटल अरेस्ट और फिनटेक के जरिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए इसने ठगे थे। खुद को सीबीआई चीफ बताता था। आरोपी हांगकांग और सिंगापुर से इस ठगी के तार जुड़े हुए। कानपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई। मां के साथ सो रही बच्ची को उठा ले गया आरोपी। घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार हो गया। मामला दर्ज है। आरोपी की तलाश चल रही है। बुलंदशहर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने पर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया। पुलिस ने 8 नामजद समेत 45 से 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश चल रही है। मिर्जापुर में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस और तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर घायल हुए हैं। 100 किलो गांजा, अवैध हथियार और गाड़ी बरामद की गई। नोएडा सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। बदमाशों के कब्जे से कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। यूपी के गोंडा में रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने खुदकुशी कर ली। घर के अंदर खुद को तमंचे से गोली मार ली। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। बीते 2 साल से पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। बहराइच में मानसिक रोगी ने खुद का गला काट लिया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर है। युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अंबेडकर नगर में राजस्व निरीक्षक
घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई हुई है। जमीन की नाप के लिए राजस्व निरीक्षक ने 7,000 रुपए मांगे थे। यूपी के बलिया में प्रशासन की दरियादिली दिखी है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने पहुंचाई बेसहारा महिला को मदद, खाने पीने का सामान और कपड़े दिए। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट अब तालाब बन गया। थोड़ी देर की बारिश हुई, घुटनों तक बेसमेंट में पानी भर गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर विरोध जताया है। बदायूं में भारी बारिश के चलते मकान ढह गया है। मलबे में दबने से पति पत्नी और बच्चे घायल हुए हैं। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। न्यू मैक्सिको में रुइदोसो में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में पहाड़ों का पानी आ गया है। ऑफिस में सीसीटीवी में यह वीडियो कैद हुआ है। न्यू मैक्सिको में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। मलबा हटाने में लोग जुटे हैं। आरवी पार्क इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक वीडियो सामने आया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजल्स का जो टनल है उसमें सभी लोगों को बचा लिया गया है। मेयर ने रेस्क्यू टीम का आभार जताया है। सुरंग ढहने से फंस गए थे ये 15 लोग। फायर ब्रिगेड की कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोग बचाए गए। टेक्सास में केरविल और इंग्राम में लापता लोगों की तलाश चल रही है। रेस्क्यू टीम ने ग्वाडालूप नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 जुलाई को आई बाढ़ में अब तक 120 लोगों की जान चली गई है। 160 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। नेपाल के रसुवागड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भोटेकोशी नदी से 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 19 लापता लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। रेस्क्यू टीम ने 4 भारतीयों समेत 55 लोगों को बचाया। सैलाब में टूटा था भोटेकोशी नदी पर बना मैत्री पुल। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हादसे के बाद पुल से लटका ट्रेलर, घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाया गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। कनाडा के सरेआम शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई। हमलावर ने रात में वारदात को अंजाम दिया। बब्बर खालसा के आतंकी हरजीत सिंह लड्ढी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मलेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। तकरीबन 50 मिनट तक ये बातचीत हुई। यूक्रेन युद्ध विराम करने को लेकर योजनाओं पर चर्चा हुई। रूबियो ने कहा, पुतिन के रवैये से हताश और निराश है ट्रंप। रूबियो और लावरोव की मुलाकात पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बयान सामने आया है। प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि यूक्रेन में शांति की बहाली के लिए सार्थक बातचीत हुई, लेकिन सीज फायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। कुआलालंपुर में सर्गेई लावरोव ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। आसियान सम्मेलन के इतर इस मुलाकात को लेकर देखा गया। अब अगली खबर है कि रोम में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की को रिकवरी कॉन्फ्रेंस में मिली आर्थिक मदद। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 अहम समझौतों पर मुहर। प्रवासियों को वापस फ्रांस भेजेगा ब्रिटेन। फ्रांस की सैटेलाइट कंपनी में 163 मिलियन यूरो निवेश करेगा ब्रिटेन। इजरायल में तबाह हो चुकी इमारतों को गिराने का काम जारी है। ईरान के मिसाइल हमले ने बैतयाम शहर में तबाही मचाई है। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली पीएम ने बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि हमास के साथ 60 दिनों का सीज फायर समझौता, इस दौरान बंधकों की रिहाई पर होगी बात। स्थायी सीज फायर भी लागू करेंगे। हमास नहीं माना तो फिर से हमला करेंगे। इजरायली सेना ने जारी किया है साउथ गजा में सुरंग तबाह करने का वीडियो। आईडीएफ का दावा, गाजा पट्टी के खान यूनुस इलाके में ध्वस्त किया गया हमास का नेटवर्क। गजा में इजरायली एयरफोर्स का हमला। बीते 24 घंटे में 180 टारगेट पर बरसाए बम। कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। हमास की सप्लाई चेन पर भी हमला। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार का बड़ा बयान। कहा, सीज फायर को लेकर इजरायली सरकार गंभीर। दोहा में बीते 5 दिनों से बातचीत जारी है। अगर सीज फायर हुआ तो स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी। ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम हुई है। ग्रीस में एथेंस पोर्ट के पास पकड़े गए हैं 500 से ज्यादा अवैध घुसपैठी। सभी को वापस भेजने की तैयारी है। ग्रीस के प्राचीन मंदिर में दिखा फुल मून का शानदार नजारा। चांद की रोशनी में चमक उठे पोसाइडन मंदिर के 2500 साल पुराने खंडहर।
चीन ने बनाई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन। राजधानी बीजिंग में प्रदर्शन हुआ इसका। अब बीजिंग से शंघाई की दूरी महज 1.5 घंटे में तय कर दी जाएगी। रोबोट के आधुनिकीकरण के आगे निकला है चीन। शंघाई की रोबोट निर्माता कंपनी ने बनाया एडवांस रोबोट। इंसानी हाव भाव की नकल करने और बातचीत में माहिर है ये रोबोट।